स्त्री पुरुष नपुंसक लिंग देह के हैं, मेरे नहीं। मैं तो यही मान बैठा कि मैं पुरुष हूँ, ये स्त्री है, ये नपुंसक है, लेकिन ये तो देह के लिंग है। लिंग मैंने होते चिन्ह, ये मेरे नहीं है। ऐसी नियमसार की गाथाएं हैं। यह गोरापना, सांवलापना, राजापना, रंकपना, स्वामीपना, सेवकपना, पंडितपना, मूर्खपना, ये समस्त रचना कर्म के उदय जनित देह की है, और हम इसी के सुधार में लगे रहते हैं। मैं तो ज्ञायक हूँ, ये देह का संबंध मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप तो अन्य द्रव्य की उपमा रहित अनुपम है। ठीक है, ये तो ताता माने गर्म, ठंडा, नरम, कठोर, रूखा, चिकना, हल्का, भारी, ये 8 प्रकार का स्पर्श है। वह हमारा रूप नहीं है, पुद्गल का रूप है। ये खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, चरपरा, 5 प्रकार का रस, सुगंध, दुर्गंध, काला, पीला, हरा, सफ़ेद, लाल, ये 5 प्रकार का वर्ण, ये मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वभाव तो सुख से परिपूर्ण है, परंतु यहाँ देखो, स्वभाव तो ऐसा है कि सुख से परिपूर्ण, लेकिन यहाँ कर्म के अधीन दुखों से व्याप्त हो रहा हूँ। मेरा स्वरूप इंद्रिय रहित अतीन्द्रिय है। मैं इंद्रिय से जानूं ऐसा मेरा स्वरूप नहीं है। मैं इंद्रिय के बिना अपने स्वभाव से जानूं ऐसा मेरा स्वरूप है। जानता तो ज्ञान से ही हूँ, लेकिन अभी पराधीनता ऐसी है कि इंद्रियों का माध्यम हुए बिना नहीं जाना जाता। तो मेरा स्वभाव तो सुख से परिपूर्ण है, लेकिन यहाँ कर्म के अधीन दुखों से व्याप्त हो रहा हूँ। मेरा स्वरूप इंद्रिय रहित अतीन्द्रिय है कि मैं इंद्रियों से जानने में नहीं आता, इंद्रियों से जानूं नहीं, अतीन्द्रिय हूँ। इंद्रियां पुद्गलमय कर्म द्वारा की हुई हैं। मैं समस्त भय रहित, अविनाशी, अखंड, आदि अंत रहित शुद्ध ज्ञान स्वभाव हूँ। परंतु अनादिकाल से जैसे स्वर्ण तथा पाषाण मिला हुआ है, उसी तरह क्षीर नीर के समान कर्मों से अनादिकाल से मिला हुआ चला आ रहा है। ये आत्मा जैसे दूध और पानी आपस में मिले हुए हैं। कब से? एक जो ग्वाले ने अलग से पानी मिलाया उसकी बात नहीं। जो दूध निकलता है वो लिक्विड ही निकलता है ना, पानी सही थी है। क्यों? उसे किसी ने अलग से थोड़ी ही मिलाया है, मिले ही हुए हैं, लेकिन अलग हो सकते हैं। अब उसमें वो हंस अपनी खट्टी चोंच जब उसमें मारता है तो फट जाता है। तो जो पनीर आ गया आपका, वो है असली दूध, और पानी अलग हो गया ना। बात समझ गए? अलग से जो पानी मिलाया उसकी बात नहीं, जो गाय के थनों में से दूध आया उसी में मिला हुआ पानी भी आया है। अब उसमें जब हंस, राजहंस अपनी चोंच डालता है तो सारा पानी सेपरेट कर देता है ना। समझ गए? ऐसे ये जीव अनादिकाल से क्षीर नीर के समान कर्मों से मिला हुआ चला आ रहा है। मिथ्यात्व नाम के कर्म के उदय से, क्या कह रहे हैं? मिथ्यात्व नाम के कर्म के उदय से अपने स्वरूप के ज्ञान से रहित होकर, मन इसे अपने स्वरूप की सुनते हुए भी प्रतीति नहीं आती, परिचय नहीं होता। जानता तो है, कहता है हाँ मुझे पता है, लो सुनाऊं अभी आधे घंटे का लेक्चर, लेकिन पहचान नहीं है उस अपने स्वरूप की। कहता तो है मुँह से, 10 पेज का एक निबंध भी लिख सकता है, 2 घंटे बोल भी सकता है आत्मा के बारे में, लेकिन उसकी पकड़ नहीं है कि यही मैं हूँ। ऐसा इसको अब आँख मीच के सोचो, अपना ध्यान करो, तो अपने ध्यान में क्या ध्यान में आता है आपको? जैसा आप शीशे में देखते हैं ना ये पुद्गल का रूप,
है ना। मैं के नाम पे यही तो ख्याल में आता है आपको। आपको पता है, कोई पूछे क्यों भाई साहब मनोज तुम कैसे हो, पता है तुमको, तो अपने क्या ख्याल में आता है, जैसे शीशे में देखते हैं कि मैं 65 किलो का, मैं 5 फुट 6 इंच का, मेरा रंग गेहुआ, ऐसा ऐसा, है ना। और ऐसी अनुभूति करते हैं अपनी। लेकिन ये क्या ऐसे ही था कि नहीं, पहले तो 5 फुट 5 इंच था, उसके पहले 5 फुट 4 इंच था, उसके पहले 5 फुट था, 4 फुट थे, 3 फुट थे, 2 फुट थे, 1 फुट थे। जब पैदा हुए थे कितने छोटे से थे। और उसके पहले कि माँ के पेट में थे, और उसके भी पहले। तो अपनी बुद्धि वहाँ सोचने को तैयार नहीं होती है। लेकिन सोचो मेरा अस्तित्व तो वहाँ भी था, माँ के गर्भ में भी तो कहीं से ही आए हैं ना। तो मैं तो आज भी हूँ। तो ये तो अभी ऐसा हुआ है, अभी धीरे धीरे फिर चेंज हो रहा है, ठीक है ना। चेंज तो होता रहेगा ये, लेकिन इसके चेंज होने पर भी मैं इन सब अवस्थाओं में व्याप्त होकर रहता हूँ। जब मैं बच्चा था मैं अपने को बच्चा समझता था, बड़ा हो गया तो मैं अपने को बड़ा समझने लगा, कल बूढ़ा हो जाऊंगा तो अपने को बुजुर्ग समझने लगूंगा। ये समझ ही तो मिथ्यात्व है। ठीक है, व्यवहार में सब चलेगा, लेकिन इनके रहते हुए अपने ख्याल में ये बात रहनी चाहिए कि मैं इन सब अवस्थाओं में रहता हुआ भी इन अवस्थाओं से न्यारा, ठीक है, एक ऐसी वस्तु हूँ कि जिसको जल गला नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जिसका मरण जन्म असंभव है? तो अब देखो, ये मिथ्यात्व नाम के कर्म के उदय से अपने स्वरूप के ज्ञान से रहित होकर, शास्त्र ज्ञान तो कदाचित हो गया, शाब्दिक ज्ञान भी हो गया, लेकिन यह ज्ञान का मतलब स्वयं को लगे अरे मैं तो यही हूँ, है ना। नहीं नहीं, मोहनीय का दर्शन मोहनीय। तो मिथ्यात्व कर्म के उदय से अपने स्वरूप के ज्ञान से रहित होकर, जैसे किसी के सर पे किसी ने मोहन धूल डाल दी, ठीक है, एक मोहन धूल होती थी, सर पे डाल दे तो बावला हो जाए वो, जैसे नशा चढ़ जाता है ना, बहकी बहकी बातें करता है, ऐसे मोहन धूल पड़ी है जीव के। तो अब वो मोहन धूल पुद्गल है, अब वो चेतन में क्या करे कि वो कुछ नहीं करती, लेकिन उसके प्रभाव में ऑटोमेटिक जीव ही गहल रूप परिणमित होता है। ऐसे ये जीव को मिथ्यात्व कर्म पुद्गल है, उसके निमित्त में ये जीव स्वयं ऐसा गहल रूप परिणमित होता हो, मुंह से कहता हुआ भी उसकी पहचान नहीं होती, इसको यही मैं हूं, प्रतीति नहीं आती उसकी। देह आदि पर द्रव्यों को अपना स्वरूप जानकर अनंत काल से मैंने परिभ्रमण किया है। अब कोई आवरण आदि के किंचित दूर होने से श्री गुरुओं के द्वारा उपदेशित परमागम के प्रसाद से अपना तथा पर के स्वरूप का ज्ञान हुआ। अब क्या हुआ कि जो मेरा आवरण था, किसका, ज्ञान का, दर्शन का, और इसके अलावा जो मोहनीय कर्म था, अब ये थोड़ा हल्का पड़ा। तो फिर श्री गुरुओं के द्वारा उपदेशित परमागम के प्रसाद से अपना तथा पर के स्वरूप का ज्ञान हुआ है। ठीक है, ये देखो अब यहाँ आपको निमित्त मिल गया कि आपका जो मोह है वो हल्का पड़ गया। हल्का नहीं पड़ा होता ना तो आपको ये सुनने का भाव जागृत नहीं होता। क्यों? तो कर्मों ने तो रास्ता छोड़ दिया आपके लिए, अब कमी हमारी है। क्यों? जैसे पानी का बहाव बहुत तेज था, बहुत तेज बहाव था, अब किसी ने उपदेश दिया हाथ मार जोर से, हिम्मत कर, मेहनत कर, कितना ही कह लो, जो बहाव इतना तेज है क्या पुरुषार्थ चलेगा, तो यूं उड़ता चला जाए जीव। लेकिन अब तो बहाव बिल्कुल मंद हो गया, अब उसमें तू अगर हाथ पांव चलाए तो निकल सकता है, और ऐसे काल में हाथ पांव ना चलाए तो अभी तो धीरे धीरे बहेगा, लेकिन फिर तेज बहाव आ जाएगा, फिर तेरे पास कोई चारा नहीं बचेगा। ठीक है, ऐसी टोडरमल जी ने इस उदाहरण से समझाया
कि जीव का मोहमंद हुआ। अब ऐसे काल में इसको उपदेश कार्यकारी है। अब इसको तत्व का उपदेश मिले और ये यहाँ पुरुषार्थ करे तो काम बन सकता है। लेकिन अब वो तत्व निर्णय का उपाय तो ना करे, भेद विज्ञान अधिक में उपयोग को ना लगाए, लेकिन व्यवहार क्रियाओं में ही लगा रहकर काल को गंवाए। क्या शब्द प्रयोग किया कि मोह का मंदोदय हुआ, भाव कम हुआ। अब ऐसे में श्री गुरु का उपदेश मिलने पर भी भेद विज्ञान में अपने उपयोग को तो ना लगाए और व्यवहार क्रिया में ही काल को गंवाए, तो फिर बहाव तेज आ जाएगा फिर। और जब तेज बहाव आएगा तो फिर वही सिलसिला चालू है। कहना ये चाहते हैं कि जीव का मोह मंद हुआ तो भेद विज्ञान में बुद्धि लगाओ, ठीक है ना। और तुमने जैसे वो धीरे धीरे बहेगा, अब ये क्या कि पुण्य में धीरे धीरे बह रहा है, थोड़ा मंद कषाय रूप परिणमित हो रहा है, लेकिन तुमने कषाय के अभाव का उपाय तो नहीं किया। मंद कषाय रूप मस्ती से लाइफ जी रहे हो, है ना। तो निपटारा होने वाला नहीं है। निपटारा तो तभी होगा कि अब आप भेद विज्ञान कर लो। आपको एक दिन के लिए राजा बनाया है, अब इसे मौज बाहर करने में खो दो, या इसे एक दिन में अपने नाम के सिक्के छपवा लो, ठीक है। अपने लिए अलग महल बनवा लो जंगल में, क्योंकि जब कल राजगद्दी से उतरोगे तुम्हारे लिए ठिकाना है। तो देखो, अब कोई आवरण आदि के किंचित दूर होने से, ज्यादा नहीं, थोड़ा ही हटाया आवरण, श्री गुरुओं के द्वारा उपदेशित परमागम के प्रसाद से अपना तथा पर के स्वरूप का ज्ञान हुआ है। जैसे रत्नों का व्यापारी जड़े हुए 5 वर्ण के रत्नों के आभरणों में गुरु की कृपा से तथा निरंतर अभ्यास से, 2 बातें, एक तो गुरु की कृपा से और निरंतर अभ्यास से मिले हुए डाक के रंग को तथा मणि के रंग को, तोल को तथा मूल्य को अलग अलग जान लेता है। देखो, जैसे असली और नकली रत्नों का पारखी कैसे बनता है, गुरु की कृपा से और अपने निरंतर के अभ्यास से। दोनों ही बातें चाहिए। आपको क्या गुरु का क्या करना है, अपने अभ्यास से। अरे तेरे को बताएगा कौन सही और गलत, और खाली गुरु से ही हो जाए और अपना अभ्यास ना करे तो कैसे होगा। तो अब उसमें देखे असली मणि का रंग क्या है, और डांक माने जो उसमें अंदर कोई कलर हुआ है उसका भी तो रंग रिफ्लेक्ट करता है ना उसमें। तो वो स्फटिक का अपना लाल रंग है कि उसके अंदर जो डांक लगी है उसका रंग है। अब ये कैसे पहचानेगा वो, कि गुरु की कृपा से और निरंतर के अभ्यास से मिले हुए डांक के रंग को तथा मणि के रंग को, तोल को तथा मूल्य को अलग अलग जान लेता है। देखो, हाथ में अंगूठी लेते ही बता देगा इतने की है। टमाटर तोलने वाला कह देगा नहीं बहन जी एक और डालो, अभी नहीं हुए। उसे अभ्यास से आई है ना ये चीज। माने जिसका जो धंधा है वो उसको पहचानता है। हर एक व्यक्ति पहचान लेता है। तो कैसे आती है कला, कि गुरु की कृपा से और निरंतर अभ्यास से। ये 2 बातें फोकस करनी है एग्जाम्पल में। उसी प्रकार परमागम के निरंतर अभ्यास से मेरे ज्ञान स्वभाव में मिले हुए राग द्वेष मोह काम आदि मैल को भिन्न जानता है, कि मेरा स्वभाव क्या है और विभाव क्या है, ठीक है ना। मेरा निखालिस असली स्वरूप ऐसा है, और ये मोह राग द्वेष जनित अथवा इनकी डांक का रंग है, तथा अपने ज्ञायक स्वभाव को भिन्न जाना है, ये पारखी है। इसलिए अब जिस प्रकार से भी राग द्वेष मोह आदि भाव कर्मों में तथा कर्मों के उदय से उत्पन्न हुए विनाशिक शरीर परिवार धन संपदा आदि परिग्रह में
मुझे ममता बुद्धि फिर अन्य जन्म में भी नहीं उत्पन्न हो, उस प्रकार से आकिंचन्य भावना भाता हूं, इनसे भिन्नता की भावना। माने कर्म की दी हुई जितनी सामग्री है उसमें ममत्व छोड़ो। अब कर्म दो प्रकार के, घाती कर्म और आघाती कर्म। अब घाती कर्म की सामग्री क्या है बताओ? ये क्षय उपशम ज्ञान, ये मंद कसाए, ये तीव्र कसाएं, समझ में आया? ये सब क्या है कि कर्म के उदय जनित, कर्म के क्षयोपशम जनित सामग्री है। मुख्य रूप से तो इसमें उसको पकड़ना मोह राग द्वेष आदि को, अभी ज्ञान के क्षयोपशम को भी छोड़ दो आप। जो मोह राग द्वेष आदि हैं ये घातीय कर्म के उदय जनित है। और शरीर, परिवार, कुटुंब, एक एक चीज, आज आप ये लाल जैकेट पहनी है ना आपने, आज आपके इस प्रकार के उसमें वो वैसे कर्म का उदय निमित्त है। आप तो सोच रहे हो कि मैंने अपनी मर्जी से छांट के पहनी है, ये भी नक्की है, उस कर्म का उदय चाहिए। नहीं तो क्या कि वो जैकेट ही नहीं मिलेगी आपको, रखी वही है लेकिन दिखेगी ही नहीं। समझ में है? आज आपकी शेव होनी है, नहीं होनी है, ये कौन सा बाल सफ़ेद होना है, काला होना है, ये सब आघातीय कर्म की व्यवस्था है। हम बिना मतलब घुसते हैं उसमें बीच में। बात समझ में आ रही है? ये सारा का सारा जिम्मा आघातीय कर्म इसका मैनेजर है। वो कहता है भाई साहब आप छोड़ो ना, मैं हूँ ना, आपने मुझे रखा तो है। और फिर आप उसी काम में, झाड़ू वाला जब रखा है तो फिर तुम काहे को झाड़ू लगा रहे हो? वो क्या करेगा फिर? समझ में? बर्तन मांजने वाला लगाया होता है ना जिन्होंने, वो बर्तनों को हाथ नहीं लगाते मांजने के लिए। वो तो है ही है, पराधीन सपने सुखना ही। वो बेचारे, वो झाड़ू वाली नहीं आएगी तो घर सड़ा ही पड़ा रहेगा। कितनी पराधीनता है। इतने में उठा के थोड़ा सा झुक लो, तुम्हारे सारे आसन हो जाए, जिम विम नहीं जाना पड़े। हाँ, और उसका काम कौन सा पसंद आता है? अपना काम और दूसरे के काम में अंतर है ना। हम भी दूसरे के घर अगर पोछा लगाने जाए, बर्तन मांजने जाए, कैसे मांजेंगे? और अपने घर के कैसे मांजेंगे? क्यों? तो पहले तो जीव इतना परिग्रह बढ़ाता है कि उससे सिमटे ही नहीं, इतना क्यों फैलाया? क्यों? एक छोटे छोटे से कमरे होते थे, पूरी फैमिली रह लेती थी, तो उसमें क्या है, 10 बार पोछा लगा लो। अब 10-10, 5-5 कमरे होंगे, ठीक है, ऊपर नीचे, ये कहाँ कहाँ मरेगा आदमी अकेला? क्यों? खैर, वो तो मैंने उदाहरण दिया कि भैया ये तो सब इसको मैनेज करने वाला नाम कर्म है, साता वेदनीय है, गोत्र कर्म है, ठीक है। इसके लिए बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है अपने को, और अपने बुद्धि लगाने से कुछ होता भी तो नहीं। हम तो बुद्धि यहाँ लगाए भेद विज्ञान में, है ना। अब कर्म ने हमारे लिए रास्ता छोड़ा, क्यों? कि जो घातीय कर्म थे उनके उदय में ज्ञान का घात, दर्शन का घात, ठीक है, अपने सुख स्वभाव का घात, अपनी सच्ची समझ का घात, अपनी आत्मा की शक्ति का घात हो रहा था। अब ये कर्मों का उदय थोड़ा हल्का पड़ा तो अपने को थोड़ी सुध आई, ये विवेक जागृत हुआ, अरे मैं जीव हूँ, मुझको यहाँ नहीं फंसना, ये ठग हैं, लुटेरे हैं। बेहोशी तो है लेकिन अब बेहोशी थोड़ी कम हुई। अब अपने को ये समझ में आया, ओहो मैं तो किडनैप हो गया हूँ, ठीक है। और आज वो वहाँ पे हलवा खिलाए बना के, तो राजी होगे क्या? डाकू पकड़ के ले गए, ठीक है, और वहाँ आपकी मनपसंद, बच्चे को चॉकलेट पसंद है तो चॉकलेट दे रहे हैं, बच्चा राजी होएगा कि नहीं? रोएगा। कुछ नहीं चाहिए हमें, तो मम्मी चाहिए बस। क्यों? तो ऐसे जीव को जब ये सुध आ जाए तो फिर ये जो कर्म जो कुछ सामग्री देता है इसमें फंसेगा नहीं। घातीय कर्म के उदय में मोह राग द्वेष के भाव, आघातीय कर्म के उदय में सारे संयोग, शरीर, स्त्री, पुत्र, परिवार, ये तुम्हें बराबर में पड़ोसी मिले ना, ये सब आघातीय कर्म के उदय जनित सामग्री है। ऊपर फ्लैट में कौन मिलेगा, नीचे फ्लैट में कौन मिलेगा, कौन भाई, कौन बहन, कौन माता, कौन पिता, कौन स्त्री, कैसे बच्चे,
ये सब अघातीय कर्म के उदय का फल है। और घातीय कर्म के उदय का फल भीतर में, मेरे अंदर में, कि मेरा मोह थोड़ा मंद पड़ा, मेरे ज्ञान का थोड़ा क्षयोपशम खुला, अब तुम्हें मार्ग मिल गया है और अब भी तुम बैठे रहो, अब नहीं भागो यहाँ से डाकुओं के उसमें से निकल के, तो फिर भैया वो तो फिर आ जाएंगे, फिर इंजेक्शन दे देंगे, फिर बेहोशी तेज हो जाएगी, फिर क्या करोगे। अब थोड़ा नशा हल्का हुआ, अब ये पुरुषार्थ करे तो भी इस चक्र से पार निकल सकता है। और यहाँ भी अगर पुरुषार्थ ना करे, बस मंद कषाय रूप परिवर्तन करे, सामने वाले ने 2 गाली दी, बस हमने सुन ली और इसी में तीसरी होके चला गया, तो इससे काम नहीं बनना। जगत में तो कहेंगे बहुत सज्जन है, लेकिन अगर तुमने भेद विज्ञान की विद्या नहीं सीखी और इस मोह का नाश नहीं किया, तो इन कर्मों ने जो रास्ता छोड़ा था, फिर ये कर्म का तीव्र उदय आ जाएगा, जीव एक इंद्रिय आदि में जाकर पड़ जाएगा, फिर तो इसको उपदेश भी क्या करे कोई। इसलिए अब जिस प्रकार से भी राग द्वेष मोह आदि भाव कर्मों में तथा कर्मों के उदय से उत्पन्न हुए विनाशीक शरीर, परिवार, धन संपदा आदि परिग्रह में मुझे ममता बुद्धि फिर अन्य जन्म में भी ना उत्पन्न हो, इतना गहराई से भेद विज्ञान करूँगा। ऐसी आकिंचन्य भावना भाता है कि पर पदार्थ मेरे थे नहीं, मेरे हैं नहीं, मेरे हो सकते नहीं, ये जो मैंने अपना मानता था ये मेरी महाअज्ञानता थी। यह आकिंचन्य भावना मुझे अनादिकाल से नहीं उत्पन्न हुई, सभी पर्यायों को अपना रूप मानता रहा। मैंने जैसी जो अवस्था मिली वैसा मैंने अपना स्वरूप मान लिया, बस स्वीकार कर लिया कि मैं ऐसे ही हूँ। ये ख्याल में ही नहीं आया कि कर्म के उदय जनित है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। मैंने वो राजकुमार को किडनैप कर लिया और उसको फटे हुए कपड़े पहना दिए, मुंह उसका पूरा काला हो गया, दर्पण में देखता है तो मान लेता है कि मैं ऐसा ही हूँ, मानता ही नहीं कि ये मैं नहीं हूँ, तो क्षणिक है। ये तो जब मैं अपने घर जाऊँगा, नहाऊंगा, मम्मी मुझे नहलाएगी, मैं वैसे ही वापस हो जाऊँगा, अच्छा बढ़िया बाबू बन जाऊँगा मैं तो अभी काला पीला हो रहा है और कैसे गंदे कपड़े पहने हैं, तो भी उसे अपने स्वरूप की सुध है कि मैं ऐसा नहीं हूँ। ये सब औपाधिक है, बात समझ में। तो हमें और आपको ये जो मोह, राग, द्वेष, काम, क्रोध, विकारी भाव, ये शरीर अवस्था रूप रहना, ये सब मेरा स्वरूप नहीं है। बस अंतर क्या है कि उस राजकुमार ने पहले अपना सच्चा स्वरूप देखा था, हमने आज तक अपना ऐसा स्वरूप देखा नहीं, क्योंकि उसका तो पहले प्रकट था। लेकिन ये जीव का तो अनादि से अव्यक्त है, अप्रकट है, तो यहाँ मेहनत ज़्यादा है। क्यों कि जो व्यक्त नहीं था उसका बोध करना है कि ऐसा हो सकता हूँ, है ना। तो उसके लिए ये परमागम है। ये सभी पर्यायों को अपना रूप मानता रहा तथा राग, द्वेष, मोह, क्रोध, काम आदि भाव जो कर्मकृत विकार थे, माने मेरा स्वरूप नहीं था, ठीक है ना। जैसे मेरा मुंह काला हो गया, कपड़े गंदे हो गए, तो ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये तो उस अवस्था की वजह से हुए या वो पराधीनता से हुए, लेकिन मेरा स्वरूप तो नहीं है। तो उसी प्रकार ये जो काम, क्रोध आदि भाव हुए, ये कर्मकृत विकार थे, उनको मैंने अपने रूप अनुभव करके विपरीत भाव करते हुए उनसे घोर कर्म बंद ही किया। मैं उसमें गाफिल हो गया, मैं ये मान बैठा, मान लो मुझे उठा के किडनैप करके पाकिस्तान ले गए और मैं तो ये समझने लगा मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं यही फील करने लगा, ऐसे ही जो लंबी दाढ़ी रख दी तो मैं ये समझने लगा मैं तो ऐसे ही, मैं तो यहीं पैदा हूँ। जैसे कोई छोटे पने में बचपन को ले जाए अबोध बालक को, तो वो यही फील करने लगता है मेरे अब्बू जान, यही मेरी अम्मी जान, और यही मेरा धर्म, और यही मेरा देश, और मैं यही मेरा सब कुछ है कि नहीं, क्योंकि अपने स्वरूप का पता नहीं है। लेकिन अब उसे कभी किन्हीं चिन्हों से पता चल गया, अरे भैया मैं तो हिंदुस्तान से आया हूँ, मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, है, मेरे माता पिता को तो इन्होंने मारा है, तो जिन्हें मैं अपना मित्र माने बैठा था ये तो मेरे शत्रु हैं। क्यों? ये हो गया सम्यक दर्शन। अभी कुछ नहीं किया, अभी अपने देश नहीं आया,
अभी लिबास भी नहीं बदला, लेकिन इसको सुध आ गई कि ये मैं नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। और जिन्हें मैं अपना हितैषी मान रहा था ये तो मेरे शत्रु हैं, और जिन्हें मैं अपना शत्रु मान रहा था वो मेरे मित्र हैं। ये हो गया सम्यक दर्शन। अब वो निरंतर अपनी ताकत को बढ़ाता है, मौके को ढूंढता है, मौके की तलाश में रहता है। अब धीरे धीरे अपना बल बढ़ाता है, अपना संगठन बनाता है, ऐसा कुछ उपाय करता है। ठीक है, ये हो रहा है संवर निर्जरा। और जब उसका पूरा दांव लगता है तो वहाँ सबको निपटा नुपटू के अपने देश वापस भाग आता है। ये हो गया उसका मोक्ष। बात समझ में आ रही? तो ये है भेद विज्ञान। अब मैं आकिंचन्य भावना में विघ्नों को नाश करने वाले पांचों परम गुरुओं की शरण से निर्विघ्न आकिंचन पना ही चाहता हूँ। माने सपने में भी मुझे पर पदार्थ में मेरे पने की प्रीति ना हो, सपने में भी मुझे पर पदार्थ मेरा है ऐसा मोह भाव ना उपजे। तीन लोक में किसी अन्य वस्तु को नहीं चाहता। ये अकिंचन पना ही संसार समुद्र से तारने को जहाज हो जाए। परिग्रह को महादुख रूप तथा बंध का कारण जानकर छोड़ना, ये आकिंचन्य धर्म है कि जब तुम्हें लगे परिग्रह में सुख नहीं है, आकुलता ही आकुलता है, तो इसको महापाप बंध का कारण, महादुख रूप बंध का कारण जानकर छोड़ना, ये आकिंचन्य धर्म है। जिसे आकिंचन पना होता है उसे परिग्रह में वांछा नहीं रह जाती है। देखो जीव की इच्छाएं कितनी अटपटी अटपटी होती हैं। माने जीव को एक इच्छा लग जाए, ठीक है ना, उसके पीछे उस इच्छा की पूर्ति के लिए सब कुछ छोड़ने तैयार है। क्यों? उस एक अनुकूलता के मिलाने के लिए बाकी सारी अनुकूलताएं छोड़ने तैयार है। करोड़पति बाप की बेटी, ठीक है, और उसे किसी झुग्गी वाले से प्रेम हो गया। अब बस वो दिन रात सपने में सोचती है, उसे जेल दिखता है, वो करोड़ों का जो महल है पिताजी का, समझ में आया, और दुनिया उसके पीछे पागल हो रही है कि महल मिल जाए, महल मिल जाए। कि देखो कैसे इच्छा के पीछे पागल हुआ फिर रहा है। अब वो उसके झोपड़े में जाने के लिए भी राजी है, सिर्फ अपनी एक उसको ऐसी उस कषाय उत्पन्न हुई कि मेरा विवाह इसी से होना चाहिए और किसी से नहीं। अपने सारे सुख छोड़ने तैयार है कि मैं भूखी रह लूँगी, एक साड़ी में रह लूँगी, झोपड़ी में रह लूँगी, है कि नहीं? अब आप सोचो, हमें आपको कितना कुछ मिल गया, ठीक है, फिर भी हम कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों में परेशान हैं। लोग उन चीज़ों को लात मार के जा रहे हैं किसी एक चीज़ के पीछे। तो इसका मतलब इन विषयों से सुख दुख का कोई मतलब नहीं है। ये तो जीव की अपनी सोच के ऊपर है। जिसको जो इच्छा लग गई ना, अगर उसकी प्राप्ति हो जाए तो सोचता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, और नहीं होए तो ऐसा लगता है संसार में मेरे से ज़्यादा बड़ा दुखी और कोई नहीं है। तो हम और आप भी तो इच्छा से ही दुखी हो रहे हैं। कोई संयोगों की कमी से दुखी नहीं है, लेकिन उसकी इच्छा से दुखी है। और उपाय करते हैं उस संयोग को मिलाने का, लेकिन वो तो आघाती कर्म की व्यवस्था के अधीन है। और वो इतना ईमानदार है, वो अपने मालिक की भी नहीं सुनता। वो कहता भाई सब काम सिस्टम से होएगा, समझ में, तुम्हारे कहने से नहीं होएगा, सिस्टम से काम। माने बैंक से पैसा जैसे आपको मिलता है ना जिस प्रोसेस से, वो बैंक का बैंकर भी हो, मैनेजर भी हो, उसके लिए भी वही प्रोसेस है कि पहले चेक देगा, जमा करेगा तो ही पैसे मिलेंगे, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ऐसी ईमानदार न्यायपूर्ण व्यवस्था है वस्तु स्वरूप की। तो जिसे आकिंचन पना होता है उसे परिग्रह में वांछा नहीं रह जाती है। आत्म ध्यान में लीनता होती है, क्योंकि आत्म ध्यान का मतलब है उसे अपने स्वरूप की खबर होती है, उसे अपने स्वरूप में ही अच्छा लगता है। इसी का नाम है आत्म ध्यान में लीनता होती है। देह आदि में
तथा बाह्य वेश में अपनापना नहीं रहता। देह है, बाह्य वेश भी है, लेकिन उसमें अपने पने की कल्पना नहीं है। जानते हैं स्वांग है, मुनिराज को मुनिपना है, लेकिन वो जानते हैं कि सब स्वांग है, क्षणिक है, आज है कल नहीं होगा, कल था तब भी मैं तो तब भी था। तो अपने को स्वांग से भी निराला, अनादि अनंत शाश्वत अनुभव करते हैं। तथा अपना स्वरूप जो रत्नत्रय है उसी में प्रवृत्ति होती है कि मेरे असली रतन मेरे चैतन्य रतन है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इंद्रियों के विषयों में दौड़ता मन रुक जाता है। जिसके अकिंचनपना होता है, अब उसका मन 5 इंद्रिय के विषयों में नहीं दौड़ता, देह से स्नेह छूट जाता है। सांसारिक देवों का सुख इंद्र